कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है, जिसमें तैमूर झगड़ा जो है, इसके अलावा कामरान बंगश और दीगर सूबाई कायदीन भी मौजूद हैं और वो इस वक्त जो है तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मजीद कारकुन भी आ रहे हैं और वो अशनगरी पुलिस स्टेशन में जो है अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। इससे पहले गुलबार पुलिस स्टेशन का कहा जाए, लेकिन ये प्रोग्राम से चेंज किया गया है। इस वक्त जो है अशनगरी पुलिस स्टेशन में किया गया, कारकुन बड़ी तादाद में जो है इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पर जो है गिरफ्तारी देंगे। पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, बख्तरबंद गाड़ियां, इसके अलावा जो दीगर वैन होती है, प्रिजन वैन, वो भी यहाँ पर मौजूद है और गिरफ्तारी देने कुछ ही देर में जो है के वर्कर यहाँ पर गिरफ्तारी देना शुरू करेंगे। जी आजम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पेशावर में होने वाली सूरत हाल के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है काशान अवान और फरजाना अली ने भी। पहले काशान से बात करते हैं। काशान, आप बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आप कहाँ हैं और आज जो जेल भरो तहरीक के सिलसिले में PTI ने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, उसकी तफसीलात शेयर कीजिए। जी देखिए, इस वक्त मैं हशनगरी थाने के बाहर मौजूद हूँ और हशनगरी थाने के बाहर जो है वो कारकुनान रैलियों की सूरत में आ रहे हैं, लेकिन बाहर ही खड़े हैं और पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर रक्स वगैरह भी किया जा रहा है, लेकिन थाने के अंदर कोई नहीं जा रहा। लीडरशिप से जब हमारी बात हुई तो साबिक जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर थे, उनका ये कहना था कि पर डे हर इलाके से 100 अफराद जो है लीडरशिप समेत वो गिरफ्तारी देंगे। लेकिन जब पेशावर डिस्ट्रिक्ट के सदर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 200 अफराद देंगे। तो एक गैर मुनज़्ज़म सी चीज लग रही है, क्योंकि यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला तो जारी है, लेकिन हशनगरी थाने के बाहर एक जमे गफीर है, लोग काफी बड़ी तादाद में, पुलिस की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कारकुनान बाहर है, थाने से अंदर नहीं जा रहे और गिरफ्तारी दे नहीं रहे। ठीक है काशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। फरजाना अली का रुख करते हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर हैं। फरजाना, आज जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज होने जा रहा है पेशावर से और इस सिलसिले में कई प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए हैं। क्या तफसीलात शेयर करेंगे हमारे नाजरीन से? इस वक्त अगर आप देखें तो मेरे साथ मरकजी जो लीडरशिप है, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वो मौजूद है। सैफ साहब हैं, वजीर खजाना साबिक और वजीर सेहत तैमूर साहब भी हैं, इश्तियाक उमर और मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम तैमूर साहब से जरा बात करेंगे। तैमूर साहब, क्या स्ट्रेटेजी है? हशनगरी थाने पहुंच चुके हैं, अब आगे क्या होगा? देखिए, पहले तो ये जरा याद करा दें कि हुआ क्या है। एक इम्पोर्टेड हुकूमत आई, उन्होंने कहा था महंगाई खत्म करना है। आज ये पूछ ले महंगाई का क्या हाल है? आप ये छोड़े, वो कह रहे थे कि इमरान खान नैब में ज्यादती कर रहा था। कल नैब के चेयरमैन ने क्या कहा है? खुद रिजाइन किया, एक चार्जशीट इस हुकूमत पे डाली है। तबाहकुन महंगाई, इतनी बुरी गवर्नेंस, एक एक वर्कर के साथ जुल्म। तो यार ये कौन सी बड़ी बात है? अगर इस कौम ने आजाद होना है, हकीकी आजाद होना है, तो इमरान खान के वर्कर, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून, पेशावर के सारे रहने वाले, सारे पाकिस्तानी इस राना सनाउल्लाह से और इस इम्पोर्टेड निज़ाम से नहीं डरते। हम अपने आप को सब गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। बुनियादी तौर पर आज पहले कौन गिरफ्तारी देगा? देखिए, 7 नाम लीडरशिप में से और 200 देने की तो हमने एक प्लानिंग बनाई है। उसमें ये फजल इलाही साहब भी हैं, साथ खड़े हैं, मलिक वाजिद साहब खड़े हैं, अरबाब वसीम है, आतिफ खान, शाह फरमान, शाहराम खान और शौकत यूसुफ जई। ये 7 नाम तो दिए हुए यार, सब तैयार है। यहाँ पे एक एक बंदा जो है वो अपने आप को पेश करेगा। कितनों को गिरफ्तार करोगे? जो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो ये जुल्म कर रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं कर रहे, इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। साल पहले इलेक्शन हो जाते तो 2-4 सीटें तो जीत जाते। अभी इन्होंने कुर्सी को मजबूत पकड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन ये जाएंगे, ये इनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। थोड़ा सा सैफ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया है, अब यहाँ पे गिरफ्तारियां भी आप दे रहे हैं, तो इस सारे सिनेरियो पर आप क्या कहेंगे? देखें, सिनेरियो बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अवाम अब इनको एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ना इनके पास कोई आईनी जवाज़ है, ना कानूनी जवाज़ है, ना ही कोई जमहूरी जवाज़ रहता है। इखलाकी जवाज़ तो इनमें है नहीं, वो तो पहले से भी नहीं था। चोरों का एक टोला है, सब जो है वो करप्ट हैं, चोरी के लिए आए हैं और अपनी चोरी को जस्टिफाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सुओ मोटो नोटिस जो आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट आईन की पासदारी करते हुए मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात का ऐलान कराएगी, हुक्म देगी इनको और इंतखाबात होंगे। लेकिन जहाँ तक इनका ताल्लुक है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इनको अवाम ने मुकम्मल तौर पर अपना पैगाम पहुँचा दिया है।
लेकिन ये नहीं मान रहे। मेरे ख्याल में अब इनको सिर्फ थोड़ी सी शर्म अगर कहीं मिले बाजार में ताकि वो इनको हम पहुंचा दें, अदरवाइज और कोई रास्ता इनके। मैंने नाम गलत ले लिया था। फजल इलाही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फजल साहब, थोड़ा सा आप भी बताइएगा, गिरफ्तारी देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसलिए दे रहे हैं कि हम मुल्क की खातिर कुर्बानी देने की तैयार है। हमारे कायद पर जो है कातिलाना हमला हुआ है, आपको पता है, FIR तक दर्ज नहीं करें। और यहाँ पर ये जो लोग हैं गरीब के मुंह से नवाला छीना है और हम अपने गरीबों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। और हम जाएंगे हर महाज पर, जेल भी जाएंगे, पांच के लिए भी तैयार है, मरने के भी तैयार है, लेकिन अपने अवाम को मरते हुए नहीं देख सकते। कल जब बात हुई थी तो कहा जा रहा था कि लीडरशिप के अलावा कारकुनान जो है वो भी गिरफ्तारी देंगे और 200 की ही तादाद बताई गई थी, लेकिन बाद में आज तक मतलब जो फिगर सामने आया है वो कहीं 80 है, कहीं 70 है। तो यहाँ क्या सूरत हाल होगी तैमूर? ये कोई नंबर्स की गेम तो नहीं है ना। आप देखेंगे आज हजारों लोग होंगे, सारों को गिरफ्तार कर लें, कौन सी बड़ी बात है? वो कर ले तो और भी ले आएंगे, ठीक है। आपको तो पता है, हमने अपनी पुलिस के साथ 10 साल काम किया है, उनका एक रिश्ता है, उनकी एक ट्रेनिंग है। मुझे यकीन है वो वैसे तो गलत काम करते नहीं हैं। और पंजाब में बड़ा फ़र्क है, ये गुल्लू बट फोर्स तो हमने यहाँ पे नहीं बनाई ना, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोग तैयार हैं। इमरान खान के साथ उन्होंने एक लकीर बना दी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 22 करोड़ का मुल्क 4 खानदानों को मोहताज हो, और वो 4 खानदान जो हैं, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, मौलाना फजल रहमान का खानदान और ये वली बाग का खानदान, कि ये ताक़यामत जो है वो इस मुल्क पे हुक्मरानी करती जाए। ये ना मेरा पाकिस्तान है, ना सैफ का है, ना फजल इलाही का है, ये सारे अवाम का है। आपने देखा कि लोगों में उसके साथ देखे वहाँ पर हमारे कारकुनों को ले जाके और दूसरे गलियों में छोड़ा है, उन्होंने जबरदस्ती मारा है और पीटा। लाहौर की बात बता रहे हैं, चंद आदमी जो है ना, फजल इलाही साहब कह रहे हैं लाहौर की सिचुएशन पर कि वो जो नंबर आपको कम दिख रहा है तो वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि लोगों को पकड़कर कहीं और गलियों में छोड़ दिया था। बहरहाल कैमरा अगर एक व्यू दिखाए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे हैं। यकीनन हम बारी बारी सबसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं जरा एक व्यू दिखाना चाहती हूँ, कैमरा दिखाए कि कितनी तादाद में यहाँ बिल्कुल फरजाना नजर आ रहे हैं। कारकुनान की काफी बड़ी तादाद मौजूद है और रहनुमा भी यहाँ मौजूद हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद। एक बार फिर रुख करते हैं काशान अवान का। काशान, आप बताइएगा, आप किस मकाम पर मौजूद हैं और कारकुनान का क्या जज्बा है? हर्ष नगरी से रिपोर्ट कर रही थी फरजाना, यहाँ पर तो कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है और उनका जज्बा भी नजर आ रहा है। आप हमें बताइएगा। ये हर्ष नगरी के इलाका है, पेशावर बिल्कुल मेन सिटी है। यहाँ पर इन्होंने गिरफ्तारियां देने का कहा है इनकी लीडरशिप ने, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी नगरी थाने के बाहर ही कारकुनान जो है वो मौजूद है, लीडरशिप भी यही मौजूद है। थाने के अंदर नहीं जा रहे। जब तक थाने के अंदर नहीं जाएंगे या कोई कानून लॉ को वायलेट नहीं करेंगे तो कैसे ये गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती? ये सवाल हमने असद कैसर साहब से भी पूछा और 2-3 लीडरान से भी पूछा, तो उनका ये कहना था कि हम शफाफ इंतखाब चाहते हैं और इसलिए हम निकले हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिले इंतजामिया जो है पेशावर की, डिप्टी कमिश्नर साहब, उन्होंने दफा 144 भी नाफिज की हुई है, तो उसकी तो खुला वायलेशन की जा रही है, क्योंकि 5 लोग से जायद यहाँ पर जमा है हर जगह पर। और हर्षनगरी थाने के पास तो 100 में तादाद अगर मैं कहूँ तो होंगी कारकुनों की, 600-700 कारकुन होगा इस टाइम पर। लेकिन हम देख रहे हैं न जिले इंतजामिया, न गवर्नमेंट और ना ही पुलिस हरकत में आ रही है और ना इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरह का एहतजाज जो होता है वो सिंबॉलिक एहतजाज होता है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होता है। और इस सिलसिले में जैसा कि बताया गया कि दफ़ा 144 नाफिज है, आपने कहा था। और इससे पहले तैमूर सलीम झगड़ा जो कि साबिक वजीर हैं सूबाई, उन्होंने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के साथ उन्होंने 10 साल काम किया है और पुलिस का फ़र्क यह है कि वो पंजाब पुलिस की तरह गुल्लू बट नहीं है, इसीलिए उनके साथ एक रिलेशनशिप बन रहा है। तो तहरीक इंसाफ के जेल भरो तहरीक का दूसरा आज रोज़ है। पेशावर में आज PTI रहनुमा गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। 7 रहनुमा बताए जा रहे हैं, जबकि 200 कारकुनान भी इसमें शामिल हैं। हमें अपडेट कर रही थी पेशावर से हमारी ब्यूरो चीफ फरजाना अली, काशान अवान और उससे पहले हमारे साथ थे अज़म रहमान। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।